मन के जोहार। सो ई वीडियो में हम बात करब कि एसआईपी का है के और इकर एडवांटेजेस मन का है के और एज ए सैलरी एम्प्लॉयड जे मन महीना में पैसा झोंके ना से मन का लिखे एसआईपी के यूज करके हमें एक बढ़िया कॉर्पस बढ़िया वेल्थ क्रिएट करे पड़ा। तो पहले हमें देखा कि एसआईपी का है के एसआईपी के फुल फॉर्म है के सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एक पर्टिकुलर डेट में महीना के पर्टिकुलर डेट में 1 तारीख 2 तारीख मोस्टली जो सैलरीड एम्प्लॉयड रहन से 1 से 5 तारीख के भीतर सैलरी आवेला। ई जो तारीख है ई तारीख में एक डेट के फिक्स करल जाएला 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख ऐसा करके एक टू डेट के फिक्स करल जाएला। और जौन बार हमें एसआईपी बनाईला म्यूचुअल फंड में तो वो डेट के मेंशन करके वो बैंक अकाउंट के लिंक करे के रहेला और बैंक अकाउंट से एक पर्टिकुलर अमाउंट 1,000 2,000 एक सेट करेला ओकर बाद वो ऑटोमेटिक डिडक्शन होएला जब तक हमार गोल है 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल जब तक हमें सेट कर रही तब तक वो चलते रहेला। महीना महीना भी होएला और वीकली वीकली भी होएला और ईयरली हाफ ईयरली ऐसा करके भी सेट करल जाएला। एसआईपी के थ्रू हमें एक बढ़िया वेल्थ के क्रिएट करे पड़ब। एखन हमें देखिला इकर एडवांटेज मन का है के। पहला एडवांटेज है के रुपीज कॉस्ट एवरेजिंग। इकर मतलब यह होएला जौन बरा ई म्यूचुअल फंड गो स्टॉक मार्केट के रिलेटेड है जेमन स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस और जेमन के पास टाइम नहीं रहेला रिसर्च मन करे के लिए से मन अल्टरनेट मीडियम है के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करे के म्यूचुअल फंड। जौन बार हमें इन्वेस्ट करेला मार्केट ऊपरे हो या फिर नीचे हो हमारा तो एक फिक्स अमाउंट सेट है 500 1000 या फिर 5000 10,000 जो भी रौरेमन की कैपेसिटी है के उस हिसाब में रौरेमन एसआईपी सेट कर रहा। मार्केट जो बड़ा ऊपरे है से बड़ा हमें कम किनीला म्यूचुअल फंड के यूनिट के जैसे एक स्टॉक कर प्राइस जैसे रहेला म्यूचुअल फंड में भी उसने यूनिट कर प्राइस रहेला 5 रुपया 10 रुपया 50 रुपया 100 रुपया करके रहेला। सपोज मैं मंथली 10,000 इन्वेस्ट करत हो बोले ई महीना में अगर मार्केट को अप है अगर सपोज 50 रुपया है होले मोर 10,000 में जितना टू 50 रुपया कर म्यूचुअल फंड अभी तो उतना ही कि नहीं। सपोज नेक्स्ट मंथ मार्केट डाउन है तो सपोज जो म्यूचुअल फंड कर एक टू यूनिट का दाम 40 रुपया हो गला 10,000 तो मोर फिक्स अमाउंट जात है महीना महीना जात है ई 40 रुपया और 10,000 10,000 में जितना टू यूनिट किना हुई उके मैं किने पर ऊपरे हुई हूँ उतने इन्वेस्ट करा था नीचे में भी उतने इन्वेस्ट करा था तो ये ऊपरे और नीचे गो एवरेज हुई के हमार अच्छा रिटर्न आवेला। तो एसआईपी करे के यह फायदा है कि एवरेज होते 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 हमें जो हमार इन्वेस्टमेंट वैल्यू रहेला उके हमें डाउन करेला और हमार जो प्रॉफिट अमाउंट रहेला वो बढ़ते बढ़ते जाएला। नेक्स्ट के डिसिप्लिन सेविंग हमें एसआईपी के थ्रू बनाए पड़ब कहे कि इगो मंथली हमार डिसिप्लिन वाइज हमके कोनो माइंड में रिमाइंड करे के ना खे या फिर कोनो केखो बैंक अकाउंट से निकला के देख ना खे ई ऑटोमेटिक डिसिप्लिन वाइज वो ऑटोमेटिक डिडक्शन बैंक अकाउंट से हुई और म्यूचुअल फंड के अकाउंट में चल जाए। तो ये डिसिप्लिन रहेला हमें अगर 6 महीना 1 साल तक हमें अगर इन्वेस्टमेंट करब तो हमारे माइंड में वो बैठ जाएला कि ये महीना इतना पैसा हुई और वो महीना को उतना डिडक्शन हुई कि म्यूचुअल फंड में जाई उकर बदे मोर जन बची उगो मोर डेली वाइज मंथली वाइज वो खर्चा रहे कि हमार माइंड में बैठ जाएला। सेकर लगिन एसआईपी को एक कमाया आदमी लगिन एक सैलरीड एम्प्लॉय लगिन बढ़िया है कि डिसिप्लिन सेविंग हुई के जाएला। तीसरा है कि कंपाउंडिंग बेनिफिट। जन बरा हमें महीना करते साल करते हमें इन्वेस्टमेंट करते जाएला बोले वो एवरेज होते जाएला हमार जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है के वो एवरेज होते जाएला और वो कंपाउंड होते जाएला। स्टॉक मार्केट को 12 से 15% रिटर्न देवेला तो म्यूचुअल फंड मन भी ऐसे फंड मन है जो उनकी बढ़िया रिटर्न देवेला 12% 15% 20% तक भी देवेला। इगो हमें जन बड़ा इन्वेस्टमेंट करीला एसआईपी में वो कंपाउंड होते 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 एक बढ़िया वेल्थ क्रिएट होएला और कंपाउंडिंग के 8 वंडर कहा जाएला क्या है कि ई पैसा के 2 गुना 3 गुना 4 गुना करते करते वो जाएला। चौथा है कि फ्लेक्सिबिलिटी जन बार हमें एसआईपी करीला म्यूचुअल फंड में सपोज ई महीना मोर पास पैसा ना के
बोले वो एसआईपी के पॉज करे पारबो के रोके पारबो ई महीना लगिन ताले नेक्स्ट महीना उगो और शुरू हो जाए ऑटोमेटिक शुरू हो जाए। तो ई गोटे फ्लेक्सिबिलिटी है के उकर बादे सपोज ई महीना मोर पास ज्यादा पैसा है तो उके मैं लमसम कर थ्रू से भी उके इन्वेस्टमेंट करे पारबो। तो एसआईपी के यह फायदा होएला। एखन हमें जाना एज ए एम्प्लॉय एज ए सैलरी एम्प्लॉय हमें कैसे एसआईपी के थ्रू एक वेल्थ क्रिएट करे पारब। सो एसआईपी करे से पहले हमें अपन जो गोल माना है उके हमें पहले डिफाइन करब पहले वो डिफाइन नहीं हुई होला हमें एसआईपी सेट करे नहीं पारब। जैसे गोल कहले एक शॉर्ट टर्म गोल रहेला, मिड टर्म गोल रहेला और एक लॉन्ग टर्म गोल रहेला। शॉर्ट टर्म गोल को 3 महीना से 1 साल भीतर तक जो अमाउंट मन जरूरी है, जैसे मुझे फोन किने का है या फिर कोनो कर बिल पेमेंट करे के है, तो ये छोटका छोटका जो शॉर्ट टर्म गोल मन है इके हमें अलग फंड में एसआईपी करा। तो उकर बाद जो मिड टर्म गोल रहेला उके हमें अलग से एसआईपी करके, जैसे मिड टर्म गोल कहले सपोज मुझे घर के डाउन पेमेंट करे के है या फिर कार के डाउन पेमेंट करे के है, ये सब मिड टर्म गोल रहेला। तो इकर लगिन एसआईपी अलग से हुई। उकर बाद लॉन्ग टर्म गोल में रिटायरमेंट प्लान आवेला, एजुकेशन प्लान आवेला, उकर बाद अगर शादी कर जो खर्चा हुई उकर लगिन प्लान आवेला। तो एक शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म ये तीनों के हमें अगर डिफाइन कर पारा थी, अगर कर दिली उकर बाद हमें जाके एसआईपी करब। सो शॉर्ट टर्म लगिन डेट फंड में इन्वेस्ट करल जाएला, कहे डेट फंड को ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होएला। सपोज अगर मैं रिस्क म्यूचुअल फंड में लगाए दिलो जो कि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होला, जैसे स्मॉल कैप मन। सो अगर मुझे नेक्स्ट मंथ पैसा जरूरी है और मैं रिस्क वाला म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, स्मॉल कैप में अगर इन्वेस्ट कर दो, तो सपोज मुझे जो महीना पैसा दरकार है महीना मार्केट गिर गलक बोले मोर जो प्रॉफिट रही वो माइनस हो जाए। तो सेकर लगिन उनके सेफ रखे के लगिन डेट फंड में इन्वेस्ट करा जा। मिड टर्म में जैसे 3 से 5 साल भीतर जो भी गोल माना है इस सब मन के मीडियम टर्म गोल कहल जाएला। सो अगर ई गोल रौरे मन के रहे होली के इक्विटी और डेट फंड मेसाई के रखा, जैसे इक्विटी में कम से कम 60 to 70% रौरे मन के पैसा रहे के चाहिए के 80-20 भी करे परब या फिर 60-40 भी करे परब। रौरे मन के जो रिस्क मैनेजमेंट है उके लेके कहे कि सबकर रिस्क लेके कर कैपेसिटी अलग अलग रहेला। सो इके 60-40 भी करे परब या फिर 80-20 भी करे परब। जैसे 60% इक्विटी में रही और 40% डेट में रही। उकर बाद अवेला लॉन्ग टर्म गोल लगिन प्योरली उके इक्विटी में है इन्वेस्ट करल जाला। सो रौरे मन के अगर म्यूचुअल फंड के बारे और डिटेल्स में जाने के हैं तो मोर यूट्यूब चैनल के पेज में जावा, उकर में म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में बताओ। और उकर बाद एक वीडियो आहे जेकर में मंथली कितना एसआईपी करबो हले मोर गोल मान के, मोर जो टारगेट मान के मैं अचीव करे पारबो कर कैलकुलेटर भी मैं एक वीडियो के थ्रू बताओ। तो जरूर जावा चेकआउट करा। उकर बाद वीडियो के लास्ट में उद्योग वीडियो के म्यूचुअल फंड और वह एसआईपी कैलकुलेटर के मोर लिंक दे देवो और मैं जाप और उके चेकआउट करके बढ़िया सीखे पारब, जाने के पारब। सो ये वीडियो में हमें जाने के पाली एसआईपी क्या है के, एसआईपी का एडवांटेजेस मन का है के, उकर बाद एक सैलरीड एम्प्लॉय हमें कैसे एसआईपी करब और एसआईपी के थ्रू कैसे वेल्थ क्रिएट करे पारब। सो रौरे मन के अगर ये वीडियो अच्छा लगल तो वीडियो के लाइक करा और हमार आदिवासी मन से शेयर करा, जेकर द्वारा कि हमार आदिवासी मन भी एक म्यूचुअल फंड के बारे, एक फाइनेंस के बारे बेस लेके जाने के पारबाए। और ई चैनल के सब्सक्राइब करा, रौरे मन के एक सब्सक्राइब द्वारा हमें ये वीडियो के ई चैनल के हमार आदिवासी मन से बगरा से बगरा पहुंचाए पारब और हमार आदिवासी मन के हेल्प करे पारब। सो ई चैनल के जरूर सब्सक्राइब करब और लाइफ में रोज 1% बढ़ते रहा। सो मन के जोहार।